हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल बेस्ट मैथ क्लासेस पर। आज हम अपनी आगे की प्रश्नावली करेंगे, प्रश्नावली 1.3। तो आइए हम पहला क्वेश्चन करते हैं। यदि आपको मेरी वीडियो हेल्पफुल लगती है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर ले और वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों तक शेयर करें ताकि सबकी तैयारी कंप्लीट तरीके से हो सके। आइए क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित भिन्नों को दशमलव रूप में लिखिए और बताइए प्रत्येक का दशमलव प्रसार किस प्रकार का है। पहला क्वेश्चन है 36/100। तो 36/100 में हम दशमलव प्रसार निकालने के लिए हर का अंश में भाग देते हैं। यदि भाग पूरा पूरा चला जाता है तो दशमलव प्रसार शांत होता है और यदि भाग नहीं जाता है तो दशमलव प्रसार अशांत होता है। ऐसे हमने 100 का 36 में भाग दिया तो हमारा आंसर आया 0.36। तो ये भाग पूरा कम्प्लीटली चला गया था, इसलिए ये शांत दशमलव। आइए हम इसका भाग करके आपको दिखाते हैं। देखिए जैसा हमने इसमें किया है 36/100, हर का भाग अंश में करेंगे तो 100 भागे 36। अब देखिए 100 का 36 में तो भाग जाएगा नहीं तो 0 आ जाएगा और दशमलव लगा के हम शून्य बढ़ा लेंगे। अब 100 का भाग करेंगे 360 में तो 100 नहीं 300 आ जाएगा, 60 हमारा बच जाएगा। फिर दशमलव लगता है, यदि दशमलव लगा रहता है तो हम एक जीरो अपने से बढ़ा सकते हैं। हम एक जीरो बढ़ा लिए तो अब कितना हो गया 600। तो 600 का 6 में 6 बार गुणा कर देंगे 600 आ जाएगा। तो 600 में 600 चला गया 0। तो हमारा कितना आया 36/100 का 0.36। ठीक है। अब इसी तरह दूसरा क्वेश्चन था, उसमें 1/11 का हमने भाग दिया तो एक में तो जाएगा नहीं तो 0 लगा के हमने दशमलव बढ़ाया। तो यहाँ भी 0 लगा। अब देखिए क्योंकि 11 का भाग 10 में तो जाएगा नहीं, फिर हमने 0 लगाया और एक 0 और बढ़ा लिया। अब 11 का भाग 100 में चला जाएगा तो 11 नहीं है 99 आ गया। 100 में से 99 गया तो एक, अब फिर वही संख्या आ गई। अब देखिए यहाँ पे ये फिर रिपीट हो रहा है तो 0.9 ये बार बार रिपीट हो रहा है, इसलिए हमने 0.09 ऊपर इसके एक लाइन लगा दी। इस लाइन को बार लाइन बोलते हैं। तो इसका आंसर कितना आ गया 1/11 का 0.09। अब इसी तरह क्वेश्चन नंबर तीसरा था 4 सही 1/8। तो देखिए इसको तो हम इस तरह सॉल्व नहीं कर सकते, इसको पहले हम विषम भिन्न में कर लेंगे। तो 4 का गुणा 8 में कर लेंगे तो 4 8 32 और ऊपर वाली संख्या को हम जोड़ देते हैं। तो 4 8 32 और 1 33, 33 बटे हो जाएगा 8। तो 33/8। अब 8 का हम 33 में भाग दे देंगे तो देखिए 8 का 33 में जब भाग देंगे तो 8 चौको 32 हो जाएगा, एक बचेगा, दशमलव लगा लेंगे, 0 बढ़ा लेंगे, 8 एक कम 8 हो जाएगा। तो 10 में से 8 गया 2, यहाँ 0 बचेगा। फिर हम 8 का भाग देंगे 20 में तो 8 दूनी 16, 20 में से 16 गया 4, दशमलव लगा था तो हम 0 बढ़ा सकते हैं। तो 8 पंचे कितना हो जाएगा 40। तो 40 में से 40 गया 0। तो इसका आंसर टोटल कितना आ गया 4.125। तो आइए अब हम अपने क्वेश्चन की ओर चलते हैं। जैसा कि हमने आपको भाग बता दिया है, अब आप यहाँ से देख के लिख सकते हैं 1/11 का जब हमने भाग किया था तो 0.09 आया था, ऊपर हमने बार लगा दिया। अब ये देखिए क्योंकि ये संख्या रिपीट हो रही है इसलिए ये अनावसानी आवर्ती है। जो भी भाग चला जाता है तो वो शांत दशमलव है और जिसमें भी भाग नहीं जाता वो अशांत दशमलव और अनावसानी आवर्ती होगा। तो इसी तरह मैंने पूरे सॉल्व कर दिया है, आप इसको देख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर, इसमें 6 क्वेश्चन थे, 6 के 6 मैंने सॉल्व कर दिया। वाई अगला क्वेश्चन देखते हैं। जैसा कि अब दूसरे क्वेश्चन है, आप जानते हैं कि 1/7 का मान कितना होता है। देखिए 7 का भाग जब हम 1 में देंगे तो हमारा इतना आता है 0.142857 है। वास्तव में लंबा भाग दिए बिना क्या आप यह बता सकते हैं कि 2/7, 3/7, 4/7, 5/7 एवं 6/7 के दशमलव प्रसार क्या होंगे। तो हाँ, अब यहाँ आइए हल करते हैं। हाँ, लंबा भाग दिए बिना 2/7, 3/7, 4/7 और 5/7, 6/7 के दशमलव प्रसार इस प्रकार हैं। अब आइए देखिए जैसे 2/7 का है तो 2 हम अलग कर लेंगे तो 2 गुणे 1/7, 2 का गुणा जब हम 1 में कर देंगे तो वही हमारी संख्या मिल जाएगी 2/7। 2 को अलग कर लिए और 1/7 का मान हमारा कितना था 0.14। तो 0.142857 लिख देंगे और उसके ऊपर बार लगा देंगे क्योंकि बार का मतलब होता है वही संख्या हमारी दोबारा रिपीट हो रही। तो जब हम 0.142857 का गुणा 2 में करेंगे तो हमारा आंसर आता है 0.285714। यही हमारी करने की मेथड है, हमको भाग नहीं देना पड़ेगा। इसी तरह आप 3/7 का भी कर सकते हैं। 3 गुणे 1/7, 1/7 का मान आपको पता है, 3 का गुणा इसमें कर देंगे तो ये हो जाएगा। इसी प्रकार आप 4 का 4/7 का 4 गुणे 1/7, 1/7 का मान आपको पता है, सीधे 4 का गुणा इसमें कर दीजिए तो 0.571428 आ जाएगा। इसी प्रकार 5/7 का भी 5 अलग करके 1/7 कर देंगे। अब 1/7 का मान रख देंगे, 5 का गुणा 1/7 में जो मान आया था उसमें कर देंगे तो हमारा इतना आ जाएगा 0.714285। इसी तरह 6/7 का भी कर लेंगे। आइए अब अगला क्वेश्चन देखते हैं।
अब आइए अगला क्वेश्चन करते हैं। यदि आपको मेरी वीडियो हेल्पफुल लगती है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि मेरे द्वारा बनाई गई वीडियो आप तक तुरंत पहुंच सके। क्वेश्चन नंबर तीसरा देखते हैं। निम्नलिखित को P/Q के रूप में व्यक्त कीजिए। पहला क्वेश्चन है 0.6 और उसके ऊपर बार लगा है। बार का मतलब मैंने आपको पहले भी बता दिया है कि उसका मतलब होता है कि वही संख्या हमारी बार बार रिपीट हो रही है। तो आइए करते हैं हल। माना x बराबर मान लेंगे 0.666। ये आप कितनी भी बार ले सकते हैं, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। हमने 3 बार लिया, इसको मान लेंगे समीकरण 1। अब यहाँ समझने वाली बात यह है कि दशमलव के बाद जितने अंक होंगे और उसमें बार लगा होगा यानी वो पुनरावृत्ति होगी, उतने का हमको गुणा कर देना। यहाँ पे 0 के बाद एक अंक बार बार रिपीट हो रहा है, इसलिए हमने 10 का गुणा किया। 2 का होता तो 100 का, 3 का होता तो 1000। समीकरण 1 में अब देखिए यहाँ पे समीकरण 1 में केवल एक ही अंक की पुनरावृत्ति हो रही है। पुनरावृत्ति का मतलब होता है बार बार आना, पुनरावृत्ति हो रही है, इसलिए हम समीकरण 1 में 10 का गुणा करेंगे। जब हम समीकरण 1 में 10 का गुणा करेंगे तो देखिए x गुणे 10 और 0.66 गुणे 10, तो 10 का गुणा x में करेंगे तो 10x हो जाएगा। और जब 0.66 में गुणा कर 10 का करेंगे तो एक अंक आगे आ जाएगा, बाकी वही तीनों पीछे रह जाएंगे। 10 का गुणा किया तो 6.666 समीकरण 2 बना लेंगे। अब समीकरण 2 में समीकरण 1 को घटाने पर तो समीकरण 2 हमारा क्या था, 10x बराबर 6.666 और समीकरण 1 क्या था, x बराबर 0.666। तो देखिए 10 में से एक x चला जाएगा तो 9x आ जाएगा और यहाँ पे 6 में से 0 जाएगा तो 6 दशमलव और 0 के दशमलव के बाद 0 का कोई मतलब नहीं होता है, इसलिए 9x बराबर 6। अब x की वैल्यू निकालेंगे तो x बराबर 6/9। तो देखिए आप 6/9 को 2 से कैंसिल आउट कर सकते हैं, तो 2 3 6 हो जाएगा और 3 त्रिकाई 9। तो x का मान कितना आ गया, 2/3 आता है। 0.6 बार P/Q बराबर 2/3 के रूप में व्यक्त है। आइए अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। अब आइए जैसे ये वाला क्वेश्चन है 0.47 और उसके ऊपर बार। देखिए यहाँ भी एक संख्या के ऊपर ही बार लगा, इसलिए हम 10 का ही गुणा करेंगे। तो आइए सॉल्व करते हैं। माना x बराबर 0.4777 समीकरण 1 बना लिए। समीकरण 1 में एक ही अंक की पुनरावृत्ति हो रही है, इसलिए समीकरण 1 में 10 का गुणा करने पर तो 10x बराबर, अब एक अंक 10 का गुणा किए तो एक अंक आगे आ जाता है, तो 4.777 समीकरण 2 हो गया। समीकरण 2 में से समीकरण 1 को घटाने पर तो देखिए 10x, समीकरण 2 कितना था, 10x बराबर 4.777 और समीकरण 1 कितना था, x बराबर 0.4777। अब इसको घटा देंगे तो 10 में से एक x चला जाएगा तो 9x और यहाँ पे देखिए 4 में से 0 जाएगा तो 4 आ जाएगा, दशमलव 7 में से 4 जाएगा 3 और यहाँ पे सब 0 हो गए। दशमलव के बाद 0 का कोई मतलब नहीं होता जैसा कि आप जानते हैं। तो यहाँ पे हमारा आया 9x बराबर 4.3। अब हम x की वैल्यू निकालेंगे तो इसको बटे में कर देंगे तो x बराबर 4.3/9। अब देखिए यहाँ पे दशमलव है, दशमलव हटाने के लिए यदि ऊपर दशमलव रहता है तो हम नीचे गुणा कर देते हैं और नीचे दशमलव रहता है तो उसको हटाने के लिए हम ऊपर गुणा कर देते हैं। देखिए दशमलव के बाद एक अंक है तो नीचे हम 10 का गुणा कर देंगे तो x बराबर, तो यहाँ पे 10 का गुणा कर दिए तो ये 43 हो गया और बटे ये 90 हो गया। अब देखिए 43/90 हमारा आंसर था। अतः 0.47 बार P/Q बराबर 43/90 के रूप में व्यक्त है। इसी प्रकार हमारा तीसरा क्वेश्चन था 0.001 और देखिए यहाँ पे तीनों अंक के ऊपर बार लगाए तो इसका मतलब यहाँ पे 1000 का गुणा होगा। क्वेश्चन नंबर चौथा था 0.9 बार। तो ये आप इन क्वेश्चन को अपने से करने का प्रयास कीजिए। यदि आपसे ये क्वेश्चन नहीं सॉल्व हो रहा है तो कमेंट कीजिए, मैं भी इसका आंसर पूरा आपको कम्प्लीटली बता दूंगा। इस प्रश्नावली के सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैंने करा दिए हैं जो MP बोर्ड में पूछे जाते हैं। यदि आपसे कोई भी क्वेश्चन में डाउट हो तो वीडियो को दोबारा रिवाइज करके देख सकते हैं। यदि फिर भी नहीं समझ में आ रहा है तो कमेंट कीजिए, मैं आपको क्वेश्चन का आंसर बता दूंगा। वीडियो देखने के लिए थैंक यू सो मच।